पहला करंथियों 15वां बाब 14वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक किताब खुदा में यूं लिखा है, अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान लाना भी बेफायदा, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जला दिया, हालांकि नहीं जलाया। अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हो गए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों में ज्यादा बदनसीब है। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। किताब मुकद्दस का ये जो विर्द मैंने आज सुबह आप सबों के सामने किया और आपने नहायत अदब से इस विर्द को सुना। पौलुस रसूल खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की बाबत बयान करते हैं और चीदा चीदा बातें मैं आपके साथ करना चाहूंगा। पहली बात वो ये बात बयान करते हैं कि अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारा ईमान लाना बेफायदा। अगर मसीह जी नहीं उठा तो हमारी मुनादी करना बेफायदा। अगर मसीह जी नहीं उठा तो फिर हमारी गवाही देना बेफायदा। अगर मसीह जी नहीं उठा तो फिर हम झूठे गवाह हैं। अगर मसीह जी नहीं उठा तो हम गुनाहों में जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर मसीह जी नहीं उठा तो हम बदबख्त हैं और बदनसीब हैं। ये पौलुस रसूल फरमाते हैं, अगर मसीह नहीं जी उठा तो। आज इब्लीस यही कोशिश कर रहा है और दुनिया के बहुत से लोग इस कोशिश के अंदर मसरूफ है कि दुनिया के ऊपर इस बात की आगाही कायम कर दें या लोगों को यह सिखा दें, लोगों को यह बता दें कि जनाब मसीह यीशु नासरी जो है वो जिंदा नहीं किए गए, वो मर गए, उन पर मौत आई और वो मुर्दा हालत में ही रहे, वो जिंदा नहीं हुए। और यही पौलुस रसूल बयान करते हैं और ये 2000 साल पहले से बयान कर रहे हैं कि इस तरह की लोग तालीमात दे रहे हैं, इस तरह की लोग बातें कर रहे हैं कि मसीह नहीं जी उठा। और अगर मसीह नहीं जी उठा तो आप यहां लेने क्या बैठे हैं? आप क्यों उस पर ईमान लाए हैं? अगर मसीह जी नहीं उठा तो मैं सबसे बड़ा बदबख्त हूं। अगर मसीह जी नहीं उठा तो सबसे बड़ा बदकिस्मत मैं हूं। अगर मसीह जी नहीं उठा तो सबसे बड़ा झूठा मैं हूं। और अगर मसीह जी नहीं उठा तो किताब मुकद्दस के पैदाइश की किताब से लेकर मुकश्शवा की किताब तक जितने अंबिया मुरसलीन गुजरे हैं और रसूल गुजरे हैं, सारे के सारे झूठे हैं। अगर मसीह जी नहीं उठा तो। अब खुदावंद यीशु मसीह को लोग मुर्दा साबित करने की कोशिश करते हैं और ये 2000 सालों से ये चाल चल रही है कि उसकी लाश दिखाई जाए, उसे मुर्दा दिखाया जाए, उसे जिंदा ना दिखाया जाए। आज से तकरीबन 100 और गालिबन 25 साल पहले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने एक थ्योरी पेश की, एक अफसाना पेश किया और पेश वो ये करता है जिसका तज़किरा मैं पिछले अपने मैसेज में कर चुका हूं मरहमे ईसा के अंदर और बड़ी डिटेल के साथ मैंने उसका तज़किरा किया। आज
थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि क्यों वो मसीह को मुर्दा देखना चाहते हैं और क्यों क्रिश्चियनिटी जो है वो मसीह को जिंदा दिखाती है कि वो मुर्दा नहीं है, जिंदा है। और क्यों क्रिश्चियन कहते हैं हम मुर्दा पर ईमान नहीं रखते बल्कि जिंदा पर रखते हैं। क्यों क्रिश्चियनिटी बबांगे दोखल कहती है, क्यों क्रिश्चियन ये क्लेम करते हैं। सो अब आपको अंदाजा हो गया है कि एक ग्रुप वो है दुनिया के अंदर जो ये साबित करने की तगोदो करता है मसीह नहीं जी उठा, और दुनिया के अंदर वाहिद ग्रुप क्रिश्चियनिटी है, वाहिद मजहब क्रिश्चियनिटी है जो ये कहती है अगर मसीह जी नहीं उठा तो हम तो दुनिया के बदबख्त शख्स हैं। लेकिन मसीह फिल हकीकत मुर्दों में से जी उठा। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहते हैं कि जनाब ठीक है मसीह को सलीब दिया गया, ठीक है कि मसीह सलीब के ऊपर लटकाए गए, उनको कोड़े लगे, उनके हाथों में कील लगे, उनके पसली में भाला लगा, उनके सर पे कांटों का ताज रखा गया। ये सारी बातें ठीक है, लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि फिर आपको सलीब से जब उतारा, आप अपनी किताबों के मुताबिक, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी कुतुब के मुताबिक कहते हैं कि 3 घंटे मसीह को सलीब पर रखा गया। बाइबल कहती है 6 घंटे रखा गया, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है 3 घंटे सलीब पर रखा गया। और जब आपको सलीब से उतारा गया और आपके ऊपर मरहमे ईसा लगाई गई, आप होश के अंदर आए, तो आप अपने शागिर्दों को उन्होंने उठते ही कहा कि मैं तुम्हें गलील के अंदर मिलूंगा। याद करें जैसे फरिश्ता कब्र मुबारक के ऊपर आता है तो कब्र के ऊपर फरिश्ता आकर कहता है कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो यहां नहीं बल्कि जी उठा है। और उसके बाद जो अगली बात होती है, अगली बात यह है कि फरिश्ता जाके औरतों से कहता है कि भाइयों को जाके कहो वो तुम्हें गलील में मिलेगा। और फिर खुदावंद यीशु मसीह जब आप उन औरतों के साथ मुलाकात करते हैं तो उन औरतों को भी खुदावंद यीशु मसीह यही फरमाते हैं कि भाइयों से कहो मैं तुमसे पहले गलील को जाता हूं। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और मजहब कादियानियत और बहुत से ऐसे यूरोपियन लोग हैं, ये यूरोपियन मुसन्नफीन हैं जो ये कहते हैं कि मसीह पर मौत नहीं आई, बल्कि मसीह ने जैसे सलीब से उतारा गया उसे होश आई, तो होश आने के बाद वो सीधा कश्मीर की तरफ चला गया। अब कश्मीर की तरफ क्यों गया, हिंदुस्तान की तरफ क्यों गया, इसकी एक पूरी कहानी घड़ी गई है। और मरहमे ईसा के साथ जब उसे शिफा मिली तो ये 40 दिन यरूशलेम के अंदर रहे। नोट कीजिएगा, ये बाइबल की नकल देखिएगा, 40 दिन यरूशलेम के अंदर रहे। अपने शागिर्दों को नजर आए, शागिर्दों के साथ खाना खाया, शागिर्दों को बताया कि चलो भाई छुप छुपा के मुनादी करनी है। और उसकी रीजन ये है, अब रीजन सुनिएगा, रीजन ये है, वजह ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जीते जी कहा था। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इल्जाम आयद करते हैं और सबूत के लिए इस आयत करीमा का सहारा लेते हैं कि मसीह ने अपनी हयात के अंदर कहा था कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी और के पास नहीं भेजा गया। तो जो इस्राएल की खोई हुई भेड़ें हैं वो यरूशलेम के अंदर नहीं है, वो कहां पर है? तारीख इस बात की गवाह है। और ये अपनी किताब का नाम नोट कर लीजिएगा, किताब हिंदुस्तान में मसीह, अपनी किताब हिंदुस्तान में मसीह और गुलाम अहमद कादियानी के हवारी जितने हैं वो मुख्तलिफ कुतब के अंदर ये हवाला जात देते हैं कि देखिए जो हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जो सारगुन है, सारगुन बादशाह जो है ये असूरी बादशाह है। सारगुन बादशाह ने इस्राएल के 10 कबाइल के ऊपर हमला किया, क्योंकि इस्राएल की हुकूमत 2 हिस्सों के अंदर बढ़ चुकी थी। तो उसने 10 कबाइल के ऊपर हमला किया और उन 10 कबाइल को उठाया और उठा के ईरान के अंदर फेंक दिया।
आज़रबाईजान के अंदर फेंक दिया, उज़्बेकिस्तान के अंदर फेंक दिया, काज़ाकिस्तान के अंदर फेंक दिया, अफगानिस्तान के अंदर फेंक दिया, और अफगानिस्तान से चलते चलते उसको पाकिस्तान के सरहद के ऊपर जो हमारा NWFP का इलाका है, शुमाली इलाका जाता है, वहां पर लोगों को डाल दिया, और कुछ लोगों को गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, और कुछ लोगों को कैलाश के अंदर, और फिर कुछ लोगों को कश्मीर के अंदर, और कुछ लोगों को पंजाब के अंदर जो है इनको फैला दिया सारगून ने। ये बादशाह का नाम नोट कर लीजिएगा, तारीख के अंदर आपको मिलेगा, और ये वाक्य है 722 का, सन 722, खुदावंद यीशु मसीह से पहले का वाक्य है कि इन जगहों पर इस्राएलियों को फैला दिया। फिर जब नबूकदनेस्सर बादशाह आया तो नबूकदनेस्सर बादशाह ने यरूशलेम पर हमला किया, यरूशलेम की ईंट से ईंट बजाई, और जो बाकी मादा यहूदी रह गए थे उनको लेकर वो इराक के अंदर चला गया। और जैसे वो इराक के अंदर लेकर गया तो एक बड़ी यहूदियों की तादाद तितर बितर हो गई, और वो इन इलाका जात के अंदर जाकर उन्होंने बसेरा कर लिया। अब इंजील के मुताबिक ये कहानी इस तरह घड़ी गई है कि इंजील कहती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी और के पास नहीं भेजा गया। तो आपने क्या किया, जैसे आपको होश आया, आपके जख्म ठीक हुए, तो आपने पैदल सफर करना शुरू कर दिया, और चलते 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 आप अफगानिस्तान के अंदर चले गए, और अफगानिस्तान के अंदर से होते हुए आप पहले ईरान के अंदर गए, ईरान के अंदर से अफगानिस्तान के अंदर गए, अफगानिस्तान के अंदर से होते होते आप पाकिस्तान की सरहद के ऊपर आए, गिलगित की तरफ आए, और गिलगित की तरफ से आकर आपने फिर और आगे का सफर शुरू किया, और आप तिब्बत की तरफ गए। तो तिब्बत की पहाड़ियों के ऊपर आपने एक अरसा गुजारा, और तिब्बत से होते होते आप फिर कश्मीर की तरफ आए, और फिर ये सारा सिलसिला जो है 120 साल तक चलता रहा। आपकी उम्र मुबारक 33 साल थी जब आपको मसलूब किया गया, और आपके जख्म ठीक हुए, और आपको होश आई, और फिर इसके बाद कोई 80-90 साल आप इन इलाका जात के अंदर फिरते रहे। यहां पर बहुत ज्यादा इस्राएली थे, बल्कि इस्राएल के 12 कबाइल ही तितर बितर हुए थे। पाकिस्तान के अंदर उनकी बहुत बड़ी तादाद थी, कश्मीर के अंदर उनकी बहुत बड़ी तादाद थी, और फिर अफगानिस्तान के अंदर। अलबत्ता ये जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि इस पूरी पट्टी के ऊपर इस्राएली कबाइल रहते हैं, और अफगान लोग इस बात का दावा करते हैं कि हम जो पठान है, अपने आप को पठान कहलवाते हैं, अफगान है, हम अफगान हकीकत के अंदर बिन्यामीन की औलाद में से हैं। अब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी झूठों का पलंदा बांधते हुए कहता है कि जाकर ईसा ने इनके अंदर मुनादी की, इनके अंदर तबलीग की, और इनके अंदर कलीसियाएं वजूद के अंदर आई। हालांकि ईसा के वसीला से कलीसियाएं नहीं बनी, बल्कि हवारियों की वजह से बनी। लेकिन फिर यह दावा करता है कि आपने अफगानिस्तान के अंदर शादी कर ली। अब देख लीजिए इसकी मत कैसे मारी हुई है। आपने अफगानिस्तान के अंदर शादी कर ली, और अफगानिस्तान के अंदर जब आपने शादी कर ली, और आपने शादी भी अफगान लड़की के साथ की, और जब अफगान लड़की के साथ आपने शादी की तो आपकी शादी से जो औलाद पैदा हुई है उसका कबीला आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और उस कबीले का नाम है ईसा खेल। ये को मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज नहीं कह रहा। मसीह हिंदुस्तान के अंदर उसकी किताब है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की, और उस किताब के दूसरे चैप्टर के अंदर उसने ये बात वाशगाफ अल्फाज के अंदर लिखी है कि जनाब ये जो ईसा खेल है जिसका तस्करा पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा किया जाता है, और ईसा खेल कबीला पाकिस्तान के अंदर पेशावर की तरफ मौजूद है, और इसके अलावा मियाँ वाली की तरफ भी मौजूद है, और फिर पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर भी ईसा खेल फैले हुए हैं, और बहुत सी जगहों के ऊपर ईसा खेल के लोग मौजूद है। कहते हैं कि ये नस्ल जो है ये यीशु मसीह हजरत ईसा की नस्ल है, बायोलॉजिकल। खुदा माफ करे ऐसे दावों के लिए। तो इसका मतलब है फिर क्रिश्चियनों को तो अताउल्ला ईसा खेलवी की तो पूजा ही शुरू कर देनी चाहिए। फिर अताउल्ला ईसा खेलवी जो है बड़ा नाम है सिंगर का, और आप जानते हैं
بڑی ساری دنیا انہیں جانتی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ کیسے جھوٹ، کیسے فریب بنائے ہوئے ہیں.